Assalamu alaikum, dear students. I am Al-Basit Muhammad Khalid. I'll teach you geography here. So, in geography, our first topic is political divisions of India. The name of our first unit is political divisions and physical divisions of India. So, we will start from political divisions of India. पहले स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस की. वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विच इज मेंशन्ड इन द सिलेबस. और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके सिलेबस में है और यहां से जो भी अभी तक एसएसबी के क्वेश्चंस आए हैं वो हम सारे के सारे इंशाल्लाह यहां क्लास में मेंशन करेंगे कि कहां कहां से पोटेंशियल है क्वेश्चन आने का और कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेजेंटली, सबकी हम बात करेंगे. एंड पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको हमेशा बोलूंगा ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएसबी में या नहीं आया हुआ है, या इस क्वेश्चन का पोटेंशियल है कि नहीं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल डिविजन्स of India. So, जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट वी शुड नो द डायरेक्शंस. सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हर किसी बच्चे को समझ आए जिसने अभी तक जरा भी टच नहीं किया होगा ज्योग्राफी का, और उनको भी रिवाइज हो जाएगा जिनको थोड़ा पता भी होगा या जिन्होंने पढ़ा भी होगा. तो हर किसी बच्चे को हम साथ लेके चलेंगे जिसने जरा भी अभी तक टच भी नहीं किया होगा ज्योग्राफी का. सो जब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वी शुड नो द डायरेक्शंस. इस वाली डायरेक्शन को बच्चा नॉर्थ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्थ. और नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट को हम साउथ बोलते हैं, साउथ. और इस वाली डायरेक्शन को हम बच्चा ईस्ट बोलते हैं, और इस वाली डायरेक्शन को हम बोलते हैं वेस्ट. क्लियर? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. उसके बाद हमने 4 डायरेक्शंस बनाई, हम और 4 इसमें ऐड करेंगे बच्चा. जो ये वाली इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये वाली डायरेक्शन जो बनती है बच्चा, इसको बोलते हैं नॉर्थ प्लस ईस्ट मिला के नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको. साउथ और ईस्ट को मिला के हम बताते हैं साउथ ईस्ट. बच्चा इधर साउथ और वेस्ट को जब ये इनके बीच में ये वाली डायरेक्शन जहां की ओर मैं एरो कर रहा हूं बच्चा, इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट. और ये वाली डायरेक्शन बच्चा इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट. क्लियर? ये अपना क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद ही हम पॉलिटिकल डिविजन्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं. बच्चा पहले हम बात करेंगे हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. कितनी? 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. नाउ थी बट दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया, वो बन गई फिर 8 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज. जे&के इसमें ऐड हो गई और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में ऐड हो गई. तो ये बन गई 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज. हमें बच्चा हर किसी स्टेट की पर्टिकुलर डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कौन सी स्टेट इंडिया में कहां पे है, और यूटीज भी. जब हम इन चीजों को पहले जान लेंगे
तो ये हमें आगे जाके ना खाली ज्योग्राफी को इजी करने वाला है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी ये इजी करने वाला है। ये आपको हेल्प करेगा इन हिस्ट्री, इन पॉलिटी। तो उसके बाद हमें एक और टॉपिक है, जब हम इंडिया के बाद पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जब हम वो भी पढ़ेंगे कौन सी कंट्री कहां पे है, तो आपको बच्चा वो बहुत इजी लगेगा जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटी पढ़ेंगे या कुछ और भी कभी भी अपनी लाइफ में। बिकॉज ये अप्लाई होती है, ये अप्लाइड ज्योग्राफी, ये आपको हर जगह अप्लाई होगी कि कौन सा एरिया कहां पे है। किसी भी जगह की बात की जाए तो आपको अगर पता होगी कि उसकी डायरेक्शन कहां पे है, फलानी स्टेट की यूटी की बात होगी, फॉर एग्जाम्पल गुजरात की बात होगी, अहमदाबाद की बात होगी, या हमारे मोतीरा स्टेडियम की बात होगी, आपको पता होगी ये किस डायरेक्शन में है, किस स्टेट में है, कहां पे है, कौन सा रिवर वहां पे है। जब आपको पता होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी, और इससे आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। जब आपको एरियल व्यू होना चाहिए, ईगल्स आई होनी चाहिए, आप ऊपर से देखने चाहिए चीजों को, कौन सी स्टेट कहां पे है, कौन सी कंट्री कहां पे है, कौन सा रिवर कहां पे है, कौन सा माउंटेन कहां पे है। इसको आप रट्टाफिकेशन आप छोड़ दो, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन पता होनी चाहिए ऑन मैप। जब आपको एक मैप समझ आएगा ना बच्चा, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। एसएसबी बहुत इजी लगेगा आपको क्वालिफाई करना एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, और ये आपको लाइफ में भी काम आएगा। आपको पता होगी पहले से ही कौन सी स्टेट कहां पे है, कौन सी यूटी कहां पे है, कुछ भी किसी भी चीज, कोई भी पॉलिटिकल यूनिट और फिजिकल यूनिट आपको पता होगा। सो अगर हम बात करेंगे, अब हम मैप बनाना शुरू कर देंगे, इंडिया का मैप हम बनाएंगे, आगे जाके हम वर्ल्ड का मैप भी बनाएंगे, और वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स हम सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज ऑफ इंडिया। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे इंडिया को। अब हम ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को बच्चा बनाएंगे। आप भी मेरे साथ कोशिश करना इसको बनाने की, और इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चा हमें पता होना चाहिए हमें कौन सा मैप लाना है, या एटलस हमें कौन सा लाना है। सबसे बेहतरीन एटलस जो मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, जो मुझे लगता है जिसकी कलरिंग अच्छी है, जो सबसे अच्छा मिलता है, वो आप हर कोई बच्चा लाएंगे जरूरी। ये आपके लिए कंपलसरी लाना है एटलस। तो मैं सजेस्ट करता हूं आपको, एक बेस्ट एटलस मार्केट में है, दैट्स ओरिएंट ब्लैक स्वैन। इसका एटलस आप लेटेस्ट एडिशन लाएंगे तो ये सबसे बेस्ट एटलस है, क्योंकि इसकी कलरिंग बहुत अच्छी की गई है। ठीक है बच्चा, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसमें हम मार्क करेंगे 28 स्टेट्स को। जब भी आप ये एटलस सामने रखेंगे बच्चा, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी, चीजों को बेहतर लगेंगे आपको सारी की सारी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा फिर। ये आपका मैप बन गया इंडिया का, कोशिश की हमने थोड़ी बहुत बनाने की। तो अब हम जानेंगे इसकी सारी की सारी स्टेट्स और यूटीज। तो बच्चा हम बिफोर स्टार्टिंग दिस, उससे पहले हमें पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट? पहली स्टेट वो होती है जिसे हम कहते हैं कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट बच्चा, कोस्टल स्टेट वो स्टेट होती है जिसका कोस्टल एरिया हो, समंदरी एरिया हो। लाइक ये हमारा यहां पे बच्चा अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और ये हमारा बच्चा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल।
अब जिसका ये कोस्ट समंदर एरिया हो, यहां से समंदर है, ये इंडियन ओशन कहलाता है, ये बे ऑफ बंगाल कहलाता है। जिसका एक कोस्टल एरिया हो उनको बोलते हैं कोस्टल स्टेट्स। जिस जिस स्टेट का कोस्ट हो उसको बोलेंगे कोस्टल स्टेट। और दूसरी स्टेट होती है बच्चा जिसे कहते हैं हम बॉर्डरिंग स्टेट्स। बॉर्डरिंग स्टेट्स बच्चा ये वो स्टेट्स है जो दूसरी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लाइक हम यहां से गुजरात से लेके राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे स्टेट है, यहां से हिमाचल प्रदेश है, आगे जाके सारे के सारे जो भी दूसरी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उन्हें कहते हैं बॉर्डरिंग स्टेट्स। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द स्टेट इज दैट्स कॉल्ड लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट बच्चा ये वो स्टेट्स है जिनका ना बॉर्डर एरिया है और ना ही कोस्टल एरिया है, जो बीच में स्टेट्स हैं, जिनके नॉर्थ साइड में भी स्टेट है, साउथ साइड में भी स्टेट है, ईस्ट साइड में भी स्टेट है, वेस्ट साइड में भी स्टेट है। तो वो बीच के स्टेट्स रहते हैं जिनका लैंड लॉक्ड होता है, ना इनका कोस्टल एरिया होता है ना बॉर्डरिंग होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चा, एक ऑर्डर में आप याद रखेंगे, जिस ऑर्डर में हम स्टार्ट करेंगे इसी ऑर्डर में आप याद रखेंगे। हम बच्चा ऑर्डर कौन सा याद रखेंगे? क्लॉकवाइज हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम क्लॉकवाइज रोटेशन हम करेंगे, हम क्लॉकवाइज चीजों को याद रखेंगे बच्चा। सो बच्चा ये वाली पहली जो यूनियन टेरिटरी बन गई आपकी, दैट्स कॉल्ड लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है बच्चा लेह। उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहां से जे.एंड.के। जे.एंड.के की कैपिटल क्या है बच्चा? श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर। तो ये आपकी जे.एंड.के है, उसके बाद लद्दाख है यहां से, उसके बाद बच्चा यहां से आपकी एक स्टेट है जिसको कहते हैं हम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बच्चा कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चा? शिमला। उसके नीचे बच्चा एक स्टेट करके है जिसको बोलते हैं हम यूके। इट्स नॉट यूनाइटेड किंगडम, इट्स उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है बच्चा देहरादून। देहरादून हिमाचल प्रदेश की शिमला। उसके नीचे बच्चा यहां से एक स्टेट करके इस तरह है जिसको बोलते हैं हम यूपी, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। ठीक है बच्चा? जे.एंड.के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी। यूपी के आगे ऐसे करके स्टेट है बच्चा जिसको हम बोलते हैं बिहार। बिहार की कैपिटल बच्चा पटना है। इसको बच्चा ऐसे याद रखेंगे। पटना से आगे बच्चा एक स्टेट करके ऐसे है, दैट्स कॉल्ड सिक्किम। लेकिन सिक्किम से पहले हमें यहां पे एक एरिया आता है, उसका नाम है दार्जिलिंग। क्या नाम है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग खुद एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहां पे एक स्टेट है जिसका नाम है बच्चा वेस्ट बंगाल। क्या नाम है? वेस्ट बंगाल। या बच्चा वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कोलकाता है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है बच्चा। उसी का पार्ट यहां पे दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग जहां पे टी कल्टीवेशन होती है, टी कल्टीवेशन। तो यहां पे दार्जिलिंग में भी टी कल्टीवेशन होती है, आपकी आसाम में भी होती है। उसके बाद यहां पे सिक्किम एक स्टेट है, सिक्किम की कैपिटल है बच्चा गैंगटॉक। उसके बाद बच्चा यहां पे जो स्टेट है ऐसे करके इसका नाम पड़ेगा आसाम। बच्चा इसकी कैपिटल दिसपुर है। इसकी पहले दिसपुर थी, फिर गुवाहाटी हो गई, फिर से दिसपुरी हो गई। उसके बाद बच्चा ये वाली स्टेट जो यहां पे इस वाले एरिया में, उसको बोलते हैं एपी। इट्स अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बच्चा है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। बच्चा आप इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे हम याद रख रहे हैं। तो यहां पे 7 स्टेट्स हैं, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एरिया से, तो ये इनको ऑर्डर में याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, आप गलत नहीं करेंगे। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे बच्चा यहां पे एक स्टेट मिल जाएगी जिसको हम कहते हैं नागालैंड।
जिसकी कैपिटल है बच्चा कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा या कोहिमा। उसके नीचे बच्चा एक स्टेट मिलेगी जिसके कहते हैं हम मणिपुर, जिसकी कैपिटल है बच्चा इंफाल। मणिपुर की कैपिटल इंफाल। उसके नीचे बच्चा ये वाली स्टेट, इसको बोलते हैं मिजोरम। बच्चा इसकी कैपिटल है एजवॉल। मिजोरम की कैपिटल एजवॉल। ठीक है बच्चों। उसके आगे यहां पे एक स्टेट है जिसको बोलते हैं हम त्रिपुरा, जिसकी कैपिटल है बच्चा अगरतला। उसके नीचे 7 स्टेट्स में लास्ट स्टेट आती है यहां पे, जिसका नाम है मेघालय, जिसकी कैपिटल है बच्चा शिलोंग। सो बच्चा यहां पे 7 सिस्टर्स भी क्लियर होगी। आप यहां से याद रखेंगे आसाम, देशपुर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इंफाल, मिजोरम, एजवॉल, त्रिपुरा, अगरतला, मेघालय, शिलोंग। ओके, यहां से सिक्किम को भी याद रखेंगे, गैंगटॉक। उसके यहां जब हम वापस आते हैं फिर से वेस्ट बंगाल आ जाएगा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? हमने पहले ही बात की थी, कोलकाता। कोलकाता इसकी कैपिटल है। उसका पहला पार्ट हमने यहां पे पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट एक है दार्जिलिंग। तो फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद बच्चा हम बात करेंगे, एक स्टेट है यहां पे जिसको बोलते हैं उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है बच्चा भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। उसके आगे बच्चा एक स्टेट मिलती है हमारी, इसको बोलते हैं हम बच्चा आंध्र प्रदेश। एपी, इसका भी नाम एपी। जो अरुणाचल प्रदेश है ये आंध्रा है, ANDHRA, जिसकी कैपिटल है बच्चा अमरावती। आंध्र प्रदेश, अमरावती। बच्चा ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके, जब हम बाकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे काफी हेल्प करेगा। तो इसीलिए लोकेशन हमें पता होनी चाहिए हर किसी स्टेट की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। उसके बाद बच्चा ऐसे करके स्टेट मिल जाएगी जिसको बोलते हैं हम तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु, चेन्नई, वेरी गुड। उसके आगे बच्चा यहां से एक स्टेट मिल जाएगी जिसका नाम है केरला। केरला की कैपिटल है बच्चा तिरुवनंतपुरम। थिरुवनंतपुरम भी इसको कहते हैं। इसकी कैपिटल है बच्चा केरला की। उसके बाद आगे जाके ये वाली स्टेट मिल जाएगी जिसका नाम है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल है बच्चा बेंगलुरु। क्या कैपिटल है इसकी? बेंगलुरु, या वेरी गुड, बेंगलुरु। उसके आगे बच्चा आपको इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट मिल जाएगी जिसे हम कहते हैं गोवा, और गोवा की कैपिटल है पानाजी। या क्या बच्चे? गोवा की कैपिटल क्या है? पानाजी। वो किसके ऊपर मिलती है? कर्नाटक के बिल्कुल सीधा ऊपर। उसके आगे यहां पे आपको स्टेट का नाम मिल जाएगा महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द इंडिया भी आल्सो, मुंबई। उसके आगे मुंबई से बिल्कुल ऊपर ये वाला एरिया मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं गुजरात। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। एक गांधीनगर आपको जम्मू में भी मिल जाएगा बच्चा, लेकिन दूसरा गांधीनगर है आपके गुजरात में है। गुजरात में की कैपिटल जो है गांधीनगर। हाँ बच्चा। उसके आगे जब हमने बात की थी स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, दैट्स गोवा। उसके बाद हम बात करेंगे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, या बच्चा हाँ, जिसको हम बोलते हैं राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर, जी बच्चा, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, हमने बात की थी राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहते हैं। उसके ऊपर बच्चा आपको एक स्टेट मिल जाएगी जिसका नाम है पंजाब। हाँ बच्चा, पंजाब की कैपिटल मिल जाएगी आपको चंडीगढ़।
पंजाब की कैपिटल क्या मिलेगी? चंडीगढ़ बच्चा। और उसके आगे ये होगी आपकी बॉर्डरिंग स्टेट्स प्लस कोस्टल स्टेट्स। ये आपकी सारी कोस्टल स्टेट्स होगी और बॉर्डरिंग स्टेट्स होगी। उसके बाद हमने बात की थी लैंड लॉक्ड स्टेट्स की। अब लैंड लॉक्ड स्टेट्स में देखेंगे अंदर कौन कौन सी स्टेट है। पहली लैंड लॉक्ड स्टेट अगर हम नॉर्थ से देखेंगे तो वो आएगी बच्चा यहां पे इधर, जिसे हम कहते हैं हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल भी बच्चा आपको चंडीगढ़ ही है। ये दो स्टेट्स की कैपिटल चंडीगढ़ है, वो हरियाणा की है और एक चंडीगढ़ की है। वेरी गुड बच्चा। हाँ, चंडीगढ़ से क्वेश्चन आता है, कभी कभार पूछते हैं कि चंडीगढ़ इज द प्लैनेट सिटी, ये किसने बनाई है? हाँ, ये बच्चा ली कॉर्बुजियर ने बनाई है। ली कॉर्बुजियर ने चंडीगढ़ सिटी प्लान की हुई है। उसके आगे हरियाणा देखा, हरियाणा के बिल्कुल, ये थोड़ा ऊपर है हरियाणा, हरियाणा के बिल्कुल नीचे दिल्ली है, इसके साइड में ही दिल्ली है। दिल्ली इज द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी खुद है, तो यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी न्यू दिल्ली है या दिल्ली है, ठीक है। उसके नीचे बच्चा यूपी के नीचे हम देखेंगे एक स्टेट जिसे हम कहते हैं एमपी सर। एमपी सर है ना, एमपी मींस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है बच्चा भोपाल। क्या है? भोपाल, जी हाँ बच्चा। फिर यहां बिहार के नीचे एक स्टेट करके मिलेगी आपको बच्चा, जिसको हम बोलते हैं झारखंड। झारखंड, हाँ बच्चा, झारखंड की कैपिटल है बच्चा रांची। हाँ जी, रांची। उसके आगे झारखंड से बिल्कुल नीचे, झारखंड से बिल्कुल नीचे एक स्टेट मिल जाएगी छत्तीसगढ़। ये भी लैंड लॉक्ड है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है बच्चा रायपुर। और एक स्टेट है यहां से जो आंध्र प्रदेश से कार्व आउट हो गई, जिसका नाम है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद। यहां पे थोड़ा बच्चा मैप पे हजार्ड मैनर हुआ होगा, थोड़ा ऑर्डर में तो हम चले, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा पूरा, लेकिन इसको आप जब आप ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस लाएंगे, कोई भी आप एटलस दे सकते हैं, लेकिन ओरिएंट ब्लैक स्वान की कलरिंग थोड़ी अच्छी की गई है, उसमें चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो आप स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या स्टूडेंट एटलस भी ला सकते हैं, लेकिन ओरिएंट इज गुड। तो उसके बाद बच्चा ये वहां से आप करेंगे और एक मैप ड्रॉ करेंगे बाय योर हैंड, ठीक है, अपने हाथों से ड्रॉ करेंगे। तब तक ड्रॉ करते जाएंगे जब तक आपको जबानी याद नहीं होगी कौन सी स्टेट कहां पे। और अब ये स्टेट्स की बात थी, और 28 स्टेट तो आ गई, और इसमें 4 यूनियन टेरिटरीज आ गई, और हमें और 4 दिखानी है। पहली यूनियन टेरिटरी कौन सी आ गई थी? यहां से जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख, तीसरी चंडीगढ़ बच्चा है, चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चौथी यहां से दिल्ली है, जिसकी कैपिटल भी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, हो गई 4। पांचवी बच्चा यहां पे है आपकी, जिसको हम बोलते हैं दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली। इस वाले बेल्ट में ये मर्ज हो गई, एक ही बन गई दमन एंड दीव दादर नगर हवेली, जिसकी कैपिटल दमन बन गई। दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, जिसकी कैपिटल दमन हो गई 5। छठवीं आपको बच्चा यहां से आइलैंड्स कुछ मिल जाएंगे, जिनको बोलते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स, जिसकी कैपिटल है बच्चा कवारत्ती। कितनी आ गई? 5 और 1 6 बच्चा। उसके बाद आती है एक और यूनियन टेरिटरी, जिसके छोटे छोटे पार्ट्स यहां पे है 3, और यहां पे भी एक पार्ट है, जिसको कहते हैं पुडुचेरी। इसकी कैपिटल भी पुडुचेरी है। 7 यूनियन टेरिटरीज, और 8th वन एंड द लास्ट वन, यहां से लेके यहां तक छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसकी कैपिटल है बच्चा पोर्ट ब्लेयर। ठीक है बच्चा, तो ये आपको जबानी याद रखने हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज बच्चा। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यही बेस है आपके बाकी यूनिट्स की। ज्योग्राफी हम यहां से सीखेंगे, क्योंकि हमें जब पॉलिटिकल यूनिट पता होगा, तभी हम आगे जाके चीजें हमारे लिए आसान होती जाएगी। ठीक है बच्चा, इसको हम थोड़ा इरेज करें, अगर ये समझ आ गया तो आप थोड़ा इसको इरेज करते हैं, और ये मैप आप अपने एटलस से भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन हमें जो आता है
क्वेश्चन आएगा हमें नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ऐसे करके हम बनाएंगे। ये मैं क्यों ऐसे बना रहा हूं? क्योंकि अंडमान निकोबार इंडिया के मेनलैंड से थोड़ा नीचे है। ठीक है बच्चा। उससे पहले हम एक चीज जान लेंगे, अगर हमने एक ग्लोब बना लिया और 0 डिग्री हमारा यहां पे, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर के जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। जो भी इसके पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो भी हम इसके ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे उन्हें हम बोलते हैं बच्चा लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स। अब इक्वेटर के हमने अभी बात की, नॉर्थ ऊपर वाली साइड हो गया। अगर हम डायरेक्शंस को फिर से याद रखेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इक्वेटर के ऊपर वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड, इसको बोलते हैं पूरे को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के बिल्कुल नीचे इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर बच्चा। ठीक है बात क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे, जब ये हमें नॉर्दर्न मोस्ट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करनी है। अब खुद जो इंडिया है वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्या है? पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब हम देख लेंगे वो कहां से, किस लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से बात होती है, उसकी नॉर्थ की बात होती है। इसका मतलब इंडिया 0 इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर के नीचे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। बच्चा ये याद रखना, क्वेश्चन में भी आस्क्ड लाइक दिस, व्हिच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन? इफ वी विल से दिस, देन इट्स इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन। पूरे इंडियन यूनियन की बात करते हैं तब ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट, पूरे इंडिया की बात हम करेंगे तब ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। दैट्स 6 डिग्री 45 मिनट्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे बच्चा, विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड मतलब जो ये वाली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, जो इंडिया का मेनलैंड है ये, तो इसको कहते हैं हम बच्चा केप कमोरिन। केप कमोरिन। केप कमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। आपको बच्चा बात समझ आ रही है? केप कमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, जो और इसका जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है ये 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट्स पे नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ की बात हो रही है। तब ये थोड़ा मतलब इससे 2 लैटिट्यूड ये ऊपर है। ठीक है, 2 से थोड़ा, हाँ 2। तो याद रखना चाहिए, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा इंदिरा पॉइंट और केप कमोरिन में, क्योंकि केप कमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। एंड इंडियन यूनियन की बात अगर हम करेंगे, ओवरऑल पूरे इंडिया की बात हम करेंगे, देन इट्स इंदिरा पॉइंट। यहां से एसएसबी ने काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं, मोर देन 10 टाइम्स, इवन मोर देन दैट। काफी बार क्वेश्चन पूछता है यहां से, वो केप कमोरिन भी ऑप्शन में डाल देगा और इंदिरा पॉइंट भी। अगर हम इंडियन यूनियन की बात करेंगे, पूरे इंडिया की बात करेंगे, देन इट्स द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। बट अगर हम पूरे सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करेंगे, देन केप कमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर हम बात करेंगे बच्चा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, बच्चा उसको बोलते हैं हम इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। इंदिरा कोल क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, जो बच्चा 37 डिग्री कुछ 6 मिनट्स नॉर्थ ये भी है। क्लियर बच्चा? उसके आगे बच्चा हम बात करेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमने बोला दिस ईस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात अगर हम करेंगे तो एक किबूती कहलाता है। किबूती। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया दैट्स कॉल्ड गोरमुड। गोरमुड। अगर हम इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे इसके, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न साइड में रहते हैं, हम वर्ल्ड के ईस्टर्न साइड में बच्चा रहते हैं। और अगर हम इसके बात करेंगे किबूती की, ये 97 डिग्री कुछ 25 मिनट्स ईस्ट की बात हो रही है।
तो ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो आप ये याद रखेंगे, इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा और इंदिरा से कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे भी एसएसबी आपको कंफ्यूजन में डाल देती है कभी कभार। तो पॉइंट नीचे है, कोल ऊपर है। किबूती इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड गोरमोट इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। केप कमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया। और बाकी आपको क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको कभी कभार एसएसबी इजी क्वेश्चन पूछना है तो वो किसी की कैपिटल भी पूछेगा, लाइक लक्षद्वीप की कैपिटल पूछ सकता है, या इस नॉर्थ ईस्टर्न साइड की किसी स्टेट की कैपिटल पूछ सकता है। तो अंडमान निकोबार की कैपिटल पूछा है पहले भी, लेकिन जब वो इजी पेपर जब होगा तो अब थोड़ा मुश्किल है इतनी आसानी से इतना आसान क्वेश्चन पूछना। लेकिन जिस सिलेबस में पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड की बात होगी, वर्ल्ड में कोई किसी की कैपिटल पूछ सकता है एसएसबी। ठीक है बच्चा। तो अब एक और बात थी जो मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं, तो उसके बाद हम इस क्लास को यहीं पे आज पहली क्लास को डिसकंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हम जो नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक हाउ मेनी किलोमीटर्स की बात हो रही है। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट तक 2933 किलोमीटर्स की बात हो रही है बच्चा। कितने किलोमीटर्स? 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। और यहां से नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर्स है। तो मतलब नॉर्थ से साउथ तक ही हमारी ज्यादा डिस्टेंस है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 3214 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2933 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। बच्चा आज की क्लास हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।